अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डियर एक्सपर्ट सर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन मॉडर्न अप्रोच। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ जर्नल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे, जो भी मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको समझाए, पहले वो वाले देखें, बाद में आपको ये खुद समझ में आएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारी चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ जर्नल। द वर्ड जर्नल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जर्र विच मीन्स ए डे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो वर्ड जर्नल है ये फ्रेंच वर्ड से निकाला गया, फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया, जोर से डिराइव किया गया, जिसका माने है ए डे मीन्स एक दिन। दस जर्नल मीन्स ए बुक विच रिकॉर्ड्स आर ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए बिजनेस ऑन डेली बेसिस। जी हाँ, इसका मतलब ये जो जर्नल है ये एक बुक है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं सारी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मीन्स पैसे का लेन देन, ठीक है, जो हम रिकॉर्ड करते हैं एक दिन में, यानी डेली बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं इस पे। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है ओरिजिनल एंट्री भी, यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमने पहले बिज़नेस में कैपिटल डाला मीन्स कैश डाला, तो हम कैश से जब स्टार्ट करते हैं बिज़नेस, उसके बाद हम परचेज़ गुड्स करेंगे, उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे फिर अकाउंट बनते हैं। ये आप एग्जांपल आगे समझोगे कि कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ये जर्नल का फॉर्मेट है। ये देखिए, डेट यहाँ पे होते हैं, पर्टिकुलर्स यहाँ पे होते हैं, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। डेट में क्या होता है, डेट में हमें देखना होता है कि कब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर हमने कब परचेज़ किए गुड्स, फिर हमने कब सेल की। इसी तरह यहाँ पे डेट किया जाता है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में पहले जब हम कैश स्टार्ट करते हैं तो पहले एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, उसके बाद दूसरी एंट्री, उसके बाद तीसरे डेट पे एंट्री, ऐसे ही आगे। लेजर फोलियो लगता है फ्रेंड्स आपको लेजर में, जब हम जर्नल से लेजर में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे पेज नंबर लिखा जाता है जर्नल में, सॉरी लेजर में, कि किस पेज नंबर पे हमने ये जर्नल एंट्री उतारी थी। उसके बाद है डेबिट, यानी डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल एक दूंगा सिंपल सी। शुएब सेल्स गुड्स फॉर कैश ₹5000 ऑन 24 मई 2020। जी हाँ फ्रेंड्स, शुएब ने कुछ गुड्स सेल किए हैं, यानी बेच डाले हैं कुछ गुड्स 5000 के। कब बेचे? ऑन 24 में 2020। तो यहाँ पे पहले हम फ्रेंड्स, ये एक ही एंट्री है, सिंपल सी एंट्री है, बाद में आगे आपको समझ में आ जाएगा जब मैं पूरी एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेट है 24 मई 2020 में। यहाँ पे मैंने गुड्स सेल किए हैं तो यहाँ पे डेट डालना है। फिर पर्टिकुलर्स मीन्स यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने गुड्स सेल किए कैश में। तो दो तरीके के अकाउंट बनेंगे, पहला कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। जी हाँ, कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा और जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। अगर मैं फिर से कहता हूँ कि अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो वाले वीडियो देखे, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। यहाँ पे हमने नरेशन डालनी है, यानी यहाँ पे लिखना होता है कि हमने क्या किया। हमने इस वाली जो एंट्री है, यहाँ पे हमने बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स बेच डाले हैं। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा, डेबिट 5000 होगा, और जो क्रेडिट होगा, क्रेडिट भी 5000 होगा, क्योंकि सेल्स अकाउंट मीन्स सेल्स अकाउंट में 5000 क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट में डेबिट होगा 5000।
उसके बाद है फ्रेंड्स, ये थी एक मतलब एक फॉर्मेट था और एक एग्जांपल छोटी सी। उसके बाद है फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे यूटिलिटी ऑफ जर्नल, यानी जर्नल हमें किस तरीके में यूज़ लगता है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ये जो है ये एक प्राइमरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहली है ये जो बुक है जर्नल जो है ये एक ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है, यानी प्राइमरी सबसे पहले मीन्स बेसिक। पहले हम जर्नल एंट्री उतारते हैं, बाद में बाकी कुछ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यानी पहले जर्नल हम उतारते हैं, बाद में हम लेजर। उसके बाद है फ्रेंड्स ए फंडामेंटल बुक इन लाइन विद द डबल एंट्री बुक कीपिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक फंडामेंटल बुक होती है, मीन्स बेसिक एक बुक होती है जो जिसमें क्या हम करेंगे, आफ्टर डिटरमाइनिंग व्हाट इज़ डेबिट और क्रेडिट ईच ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड सेपरेटली। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्या बोलता है, जब हमको पता चलेगा कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, फिर हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं एंट्री। मीन्स पहले हमने कैपिटल में, पहले हमने कैश में बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ ख़रीदा, उसके बाद कुछ बेच डाला, ऐसे ही सेपरेट एंट्री बनती है यहाँ पे। इफ़ वी डू नॉट ओपन एंड जर्नल एंड एंटरप्राइज चांसेस ऑफ मेंटेनिंग बुक्स आर लेस। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम ये जो जर्नल पहले नहीं बनाएंगे एक बिज़नेस एंटरप्राइज में, तो जो हम मतलब बुक्स मेंटेन करते हैं अकाउंट्स के, उसके चांसेस कम होते हैं, मतलब उसके बनने के चांसेस कम होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि पहले हमने जर्नल एंट्री पहले हमने बुक ऑफ जर्नल ज़रूरी बनानी होती है एक बिज़नेस में, बाद में हम लेजर बनाएंगे, बाद में बाकी कुछ। उसके बाद है ट्रांजैक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर। हाँ जी फ्रेंड्स, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन मैंने कहा था कि जब हम पहले बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए कि हमने 1 लाख में बिज़नेस स्टार्ट किया, तो वहाँ पे 2 अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, हो गई एक एंट्री। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा हम और परचेज़ गुड्स खरीदेंगे, मान लीजिए 10,000 के, फिर हम वहाँ पे 2 अकाउंट बनेंगे, परचेज़ अकाउंट, कैश अकाउंट। ये मैं आपको आगे एग्जांपल में समझाऊंगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कैसे क्रोनोलॉजिकल आर्डर में क्या होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर में मतलब रिकॉर्ड करते हैं जर्नल। उसके बाद है फ्रेंड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये जो जर्नल है ये हमें देती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मीन्स ऑल जर्नल एंट्रीज आर सपोर्टेड विद ब्रीफ नरेशन। ये हमें देती है कि हमने कब क्या किया, यानी कब ख़रीदा। जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था नरेशन, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जो वो मैंने आपको बताया, उसको बोलते हैं नरेशन। नरेशन में हमें पता चलता है कि हमने क्या किया, किससे क्या ख़रीदा। उसके बाद है फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बिकम्स ईजियर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक और फ़ायदा ये है कि जो हम मतलब ट्रांजेक्शन क्लासीफाई करते हैं, मीन्स जो हम मतलब देखते हैं कि कौन सी क्या ट्रांजैक्शन है, कब हमने ख़रीदा, कब हमने बेच दिया, तो वो ईजियर होता है इसमें। उसके बाद है फ्रेंड्स हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ लेबर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमें डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स हम मतलब अलग अलग तरीके को, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग काम सौंपते हैं इससे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए लार्ज बिजनेस जर्नल इज़ subdivided into more than one. This subdivision helps us to record one type of transaction in that book. For example, sales book records only credit sales and purchase book records only credit purchase. जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जो उनमें क्या होता है, उनमें जर्नल सब डिवाइड किया जाता है। यानी सिर्फ एक ही जर्नल नहीं बना जाता है, उसके बहुत सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं। क्योंकि वो बड़े बिजनेस होते हैं, एक ही जर्नल हम जब बनाएंगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब कैलकुलेट करने में। हम क्या करते हैं, हम मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग बुक्स बनाते हैं। जैसे कि सेल्स बुक जो है वो रिकॉर्ड करती है यानी ओनली क्रेडिट सेल्स, यानी जो हमने उधार लिए। परचेज़ बुक जो है वो ओनली क्रेडिट परचेज़ रिकॉर्ड करेंगी, जो हमने मतलब उधार ख़रीदा है कुछ। तो ये सब मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग काम सौंपते हैं, उसको बोलते हैं डिवीजन इन लेबर।
जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद है एंश्योर्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। फ्रेंड्स ये हमें जो जर्नल है ये हमें मदद करता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी, मतलब जो इसमें जो भी कुछ एरर होता है या कुछ भी वो मतलब वो पॉइंट आउट करने में हमें ये मदद करता है। कैसे? जैसे कि हमने डेबिट और क्रेडिट जो है वो मैच होने चाहिए। डेबिट में भी उतना अमाउंट आना चाहिए जब हम लास्ट में ऐड करेंगे, क्रेडिट में भी उतना अमाउंट होना चाहिए जब हम सारी एंट्रीज को टोटल करेंगे। तो ये हम इजीली फाइंड आउट करेंगे कि कहीं एरर तो नहीं हुआ। अगर एरर नहीं हुआ तो एग्री करेंगे, अगर एरर हो गया तो वहीं पे हम नो पॉइंट आउट करेंगे और डिसएग्री करेंगे। फिर हम अच्छे से मतलब फिर आगे एरर ना हो, इसीलिए ये हेल्प करता है।